हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। जिसमें एक जो छोटी बच्ची है वो शहर तक की यात्रा करती है और उसे किस प्रकार के अनुभव होते हैं वो इस अध्याय के अंदर बताया गया है। इसके जो राइटर है वे है वल्ली कानन। बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, सेंसिटिव का मतलब होता है भावुक, संवेदनशील। An 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. In this sensitive story, इस संवेदनशील कहानी में an 8-year-old girl's first bus journey, एक 8 साल की जो लड़की है उसकी पहली बस यात्रा है into the world outside her village, अपने गांव के बाहर की दुनिया में। इज आल्सो हर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, इससे वह जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में भी जानती है। शी सीज द गैप बिटवीन ओवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, वह मृत्यु के अस्तित्व के बारे में हमारी जानकारी और इसके प्रति हमारी समझ के मध्य के अंतर को देखती है। अब आगे पढ़ेंगे। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्ली माई, एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली माई। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, इसके नाम को संक्षिप्त करके वल्ली बोल दिया जाता था उसको। शी वाज 8-year-old गर्ल एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, वह 8 साल की बच्ची थी और चीज़ों के बारे में काफ़ी उत्सुक थी। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना। हर फेवरेट, अंडरलाइन करो इसको, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका सबसे बढ़िया समय गुजारने का साधन था अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाना। वॉचिंग वाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, उसकी गली में उसके साथ खेलने के लिए कोई उसकी उम्र का कोई नहीं था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता था। हैड टू का मतलब पढ़ता था, पढ़ती थी। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द डोर वाज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, वली के लिए दरवाजे पर खड़ा होना उतना ही आनंददायक खेल था जितना दूसरे बच्चों के लिए अन्य खेल होते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली में देखने से उससे कई असामान्य अनुभव प्राप्त होते थे उसको। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। द मोस्ट फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाली। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ थी वो थी एक बस। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव और पास के कस्बे के बीच में यात्रा करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, यह उसकी गली में से 2 बार गुजरती थी, एक बार शहर में जाते समय और एक बार शहर से वापस आते समय। The sight of the bus filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for वली, जो बस का दृश्य है वो हर बार नए यात्रियों से भरा हुआ होता था, वो वली के लिए एक असीमित आनंद का स्रोत था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रेप्ट रेंगना इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर, दिन प्रतिदिन वो बस को देखते रहती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी जो इच्छा है उसके सिर में रेंगने लगी और बड़ी हो गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस में यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, यह जो इच्छा है प्रबल और प्रबल होती गई जब तक ये एक तीव्र इच्छा के रूप में नहीं बदल गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली उत्साह के साथ, काफ़ी इच्छा के साथ, एट द पीपुल
who got on or off the bus when it stopped at the street corner। जो बल्ली है वो बड़ी ही इच्छा के साथ में और उत्साह के साथ में उन लोगों को दिखा करती थी जो बस से उतरते और चढ़ते थे जब जो बस है वो गली के कोने पर आकर रुकती थी। Their faces would kindle, प्रज्वलित हो जाना, आनंद से जगमगाना। Their face would kindle in her longing, dreams and hopes। उनके जो चेहरे हैं वो इच्छाओं, सपनों और आशाओं से जागृत रहते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous, ईर्ष्या होना, to listen and would shout in English, proud, proud। If one of her friends happened to ride the bus, अगर वल्ली की कोई सहेली मान लो कि बस में सवारी करके आती, and tried to describe the sights of the town to her, और रास्ते में जो कस्बे के दृश्य है उनका वर्णन करती, तो वल्ली को गुस्सा आ जाता। वल्ली would be too jealous to listen and would shout। तो जो वल्ली है उसको इतनी ईर्ष्या हो जाती कि वो उसको सुनना भी पसंद नहीं करती और चिल्लाने लगती। अंग्रेजी में बोलती प्राउड प्राउड कि वो घमंड हो गया। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। न तो उसकी सहेलियाँ न उसको खुद को इस शब्द का अर्थ मालूम था। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो इस भाव को अक्सर असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे कि ओहो ये जाके आई है, छा रही है। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपुल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रिट सावधानीपूर्ण तरीके से क्वेश्चन हेयर एंड देयर। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन। कई महीनों तक जो वल्ली है वो सारी बातचीत को ध्यान से सुनती रहती थी। बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपुल, उन लोगों और पड़ोसियों के बीच, हु रेगुलरली यूज द बस, जो लगातार बस में आते जाते रहते थे। एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रिट क्वेश्चन हेयर एंड देयर, और वो अक्सर इधर उधर के कई प्रश्न भी पूछा करती थी, बड़ी सावधानी के साथ में जानकारी मालूम करती रहती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस प्रकार से उसने बस की यात्रा के बारे में कई प्रकार की जानकारी इकट्ठी कर ली। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। जो कस्बा था उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। जो किराया था वो एक तरफ का 30 पैसे था। विच इज़ आलमोस्ट नथिंग एट ऑल। जो वास्तव में कुछ भी नहीं था, जो वास्तव में कि कुछ भी नहीं है। ये बात किसने कही थी? शी हर्ड ऑन वन वेल ड्रेस्ड मैन से। ये बात उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को कहते हुए सुना था। भाई 30 पैसे किराया, 30 पैसे किराया तो क्या होता है आजकल, कुछ नहीं है 30 पैसे किराया। बट टू वली, लेकिन वली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड ए फॉर्चून। लेकिन वली के लिए, हु स्केर्सली का मतलब है मुश्किल से, सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, लेकिन वली के लिए इतने पैसे इकट्ठे करने में एक महीने से दूसरा महीना लग गया था उसको इतने पैसे इकट्ठे करने में। इट सीम्ड ए फॉर्चून। ये उसके लिए एक सौभाग्य की बात थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट। जो कस्बे तक की यात्रा है उसमें 45 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचने में, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे। इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर मान लो अपनी सीट के ऊपर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे दे देती है। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस में वापस भी आ सकती थी। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 बजे की दोपहर की बस ले सकती थी। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। इसका मतलब ये हुआ शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वो 1 बजे वाली बस पकड़ लेगी,
रीच द टाउन एट 1:45 और 1:45 पर शहर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 और 2:45 तक वापस घर पे आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड recalculated, planned and replanned. On and on her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. जैसे तैसे उसने हिसाब पर हिसाब लगाया, योजना पर योजना बनाई और उसके विचार बढ़ते गए। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. Well, one fine spring day, एक अच्छे से वसंत के दिन, द आफ्टरनून दोपहर का समय था, बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, जो बस थी वो उस मोड़ पर थी कि वहाँ से गांव को छोड़ने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वहाँ से जो मुख्य हाईवे है उसको पकड़ने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़ की चिल्लाने की आवाज़ आई, स्टॉप द बस! स्टॉप द बस! बस को रोको! बस को रोको! एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक जो छोटा सा हाथ है वो आदेशात्मक तरीके से ऊपर उठा, बस को रोको। द बस स्लोड डाउन टू ए क्राल, जो बस है वो लहराती हुई रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हैंड आउट द डोर, और जो कंडक्टर है उसने अपना सिर बाहर निकाला, सेड, और कहा, हरी देन, जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज़ कम क्विकली, बोलो कौन है अंदर आने वाला, जल्दी आ जाओ अंदर। इट इज़ मी शाउटेड वली, वली ने कहा मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसको चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, उस समय तक जो बस है वो रुक चुकी थी। एंड कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, अच्छा तो तुम हो, तो तुमने थोड़ी कहा था ऐसा। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे इस कस्बे में जाना है, सेड वली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो अभी भी बस के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर्स माई मनी, और ये मेरे पैसे पकड़ो। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले बस के अंदर तो आ जाओ, बस पर चढ़ जाओ तुम, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, स्ट्रेच्ड आउट फैलाना, और उसने उसे ऊपर आने में सहायता करने के लिए अपना हाथ फैलाया। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, उसने कहा तुम चिंता मत करो, वली ने कहा मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुमको मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जोली सॉर्ट, जो कंडक्टर था वो एक मजाकिया आदमी था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, वो मजाक का शौकीन था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, उसने कहा, ओ मैडम आप मेरे से गुस्सा मत होइए। ही सेड, उसने कहा, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ सामने की तरफ एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सब साइड में हट जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम को आने दो। इट वॉज द स्लेक टाइम ऑफ डे, यह दिन का मंदी का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वे सभी वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विथ शाइनेस, वली शर्मिंदगी से भर गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, सबकी नज़रों से बचते हुए वह जल्दी से खाली सीट के पास गई और जाकर के बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, क्या मैडम अब हम बस को रवाना करें, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, इसके बाद उसने 2 बार अपनी सीटी में फूंक मारी। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोअर, और जो बस है वो दहाड़ती हुई आगे की तरफ रवाना हो गई। इट वाज ए न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड,
इट वाज ए न्यू बस, एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लिमिंग वाइट, इसके दोनों तरफ चमकदार सफ़ेद रंग हो रखा था। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और दोनों तरफ हरी हरी पट्टियाँ भी थी। द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, जो ऊपर जो पाइप लगे हुए थे, सलाखें लगी हुई थी, वे चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के एकदम सामने। अबो द विंडशील्ड, विंडशील्ड को बोलते हैं ड्राइवर के सामने जो कांच लगा होता है उसको बोलते हैं विंडशील्ड। वली के एकदम सामने जो विंडशील्ड है उसके एकदम ऊपर देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीटें थी वो नरम और आरामदायक थी। वली डेवोर्ड एवरीथिंग विथ हर हाई आइज़, डेवोर्ड का मतलब होता है निगलना। वली ने हर चीज़ को अपनी आंखों से निगल लिया, यानी अपनी आंखों में समा लिया उसने। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड। कैनवास ब्लाइंड बोलते हैं मोटा कपड़ा जिसने खिड़की को आधा बंद कर रखा था। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड, तो उसने पाया कि उसका जो सामने का दृश्य है वो एक मोटे पर्दे से दिखना बंद हो गया है। देट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, उस पर्दे ने खिड़की के निचले हिस्से को ढक रखा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी, झांकने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, कैनाल बोलते हैं नहर को। जो बस थी वो अब एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, नैरो सकड़ी, जो बस थी वो द रोड वाज वेरी नैरो, जो सड़क थी वो बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, जिसकी एक तरफ तो नहर थी और इसके परे उस तरफ पाम के पेड़ थे, हरे भरे घास के मैदान थे, दूर पर्वत थे और नीला नीला आकाश था। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच, दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और इसके अलावा कई एकड़ तक फैले हुए हरे भरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, एकदम हरियाली हरियाली, जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी। ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल, ओ ये सब कितना शानदार है। सडनली शी वाज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, स्टार्टल्ड चौंक जाना, वो अचानक एक आवाज़ से चौंक गई। अंडरलाइन करो। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा बेटी बेटी सुनो। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम इस प्रकार से खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए उसने देखा कि किसकी मत हुई है, कौन बोला है बीच के अंदर ये। इट वाज एन एल्डरली मैन हु हैड हॉनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना। यह एक बुजुर्ग आदमी था जो ईमानदारी से उसके प्रति वास्तव में चिंतित था उसके प्रति। बट शी वाज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, एनॉयड परेशान होना, लेकिन वो उसके ध्यान देने के कारण परेशान हो गई। देयर इज नोबडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, शी सेड हॉटिली, हॉटिली घमंड के साथ, उसने बड़े गर्व के साथ कहा यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, यहाँ कौन है बच्चा यहाँ पे। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी दूसरों की तरह पैसे चुकाए हैं, बातें कर रहा है यहाँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, जो कंडक्टर उनकी बातों में शामिल हो गया। ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, उसने कहा ओ सर श्रीमान जी ये एक बहुत बड़ी मैडम है, बड़ी यंग मैडम है ये। डू यू थिंक ए मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली, गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, फेयर बोलते हैं किराया, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, आप क्या सोचते हो कि कोई एक छोटी सी लड़की अपना किराया दे सकती है और शहर तक अकेले यात्रा कर सकती है। वली शॉट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट। वली ने गुस्से में कंडक्टर के ऊपर नज़र डाली और कहा मैं कोई मैडम नहीं हूँ, याद रखना इस बात को। एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट, और तुमने मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है, ऐसे पैसे लेकर रख लिए हैं। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, मिमिकिंग नकल करना,
कंडक्टर ने उसकी नकल करते हुए कहा कि हाँ मैडम मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसे सौंप दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, उसने कहा मैडम जाओ आप आराम से सीट पर बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए तो तुम खड़ी क्यों हो। बिकॉज आई वांट टू, शी आंसर्ड, लड़की ने कहा कि क्योंकि मुझे खड़ा रहना है इसलिए। स्टैंडिंग अप अगेन, वली ने दोबारा खड़े होते हुए कहा कि मुझे तो सीट पे खड़े रहना है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी रही तो तुम गिर जाओगी और तुम्हारी चोट लग जाएगी। वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प, जब कोई बस एकदम से कोई मोड़ लेगी या मान लो किसी स्पीड ब्रेकर पे उससे ऊंची जाएगी तो तुम गिर जाओगी। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बेटा। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैं बच्ची नहीं हूँ, तुमको बोल दिया ना मैंने। शी सेड इरिटेबली, उसने चिढ़ते हुए कहा। आई एम 8 year old, मैं 8 साल की हूँ। द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, कुछ नए यात्री बस में चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, और जो कंडक्टर है वो कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन, अपनी सीट खोने के डर से वली चुपचाप धीरे से बैठ गई, अंत में बैठ गई वली। आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग औरत वहाँ आई और उसके पास में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, बेटी क्या तुम अकेली हो क्या। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वली से पूछा जब बस दोबारा शुरू हुई। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वली को कहा और बस दोबारा शुरू हो गई। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली को ये जो औरत है बिल्कुल बेकार लगी है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सच एज बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके कान के जो लोब्स थे उसमें कितने बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उनके अंदर कितनी बेकार सी बालियाँ पहन रखी थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज चूइंग एंड द सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हिज लिप्स एट एनी मोमेंट। और जो एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और उसे पान की जो वो पान खा रही थी लेडीज़, उसकी स्मेल उसको आ रही थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज चूइंग एंड द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसे उस पान की बदबू आ रही थी जो वो औरत चबा रही थी, और जो उसके मुंह से जो पान का जो जूस निकल रहा था वो किसी भी क्षण उसके होठों से बाहर निकलने की धमकी दे रहा था। जैसे जैसे बात कर रही थी तो जो पान का जो जूस है वो उसके छींटे लगने को तैयार हो रहे थे। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, ऐसे लोगों के साथ कौन सामाजिक तरीके से रह सकता है, कौन दोस्ती कर सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, उसने कहा हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, उसने एकदम रूखेपन से जवाब दिया। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा हाँ वो कस्बे में जा रही है। विथ ए 30 पैसे टिकट, और इसने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, वो सेड वली ने कहा कंडक्टर को तू अपने काम से काम क्यों नहीं करता भाई। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन उसको खुद को भी हंसी आ गई। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लग गया। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल फाल बकवास, लेकिन जो बूढ़ी औरत है वो अपनी बकवास करती रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या किसी छोटी बच्ची के लिए सही बात है क्या ऐसे अकेले यात्रा कर ले। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो तुम। वाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है। वाट इज़ द हाउस नंबर, और मकान का नंबर क्या है। यू डिडंट बोदर अबाउट मी, बोदर तंग करना, तंग होना, परेशान होना।
तुमको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, वल्ली ने अपना चेहरा घुमाते हुए और बाहर घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद ही रख लूँगी मैं। हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it. हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल पेनस्टेकिंग श्रमसाध्य, एलोबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। उसकी पहली यात्रा, इसको संभव बनाने के लिए उसने कितनी सावधानी पूर्वक मेहनत के साथ कई विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी थी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, जो भी छुटपुट सिक्का उसे मिलता था उसको वो बचा लिया करती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज़, बैलून्स एंड द लाइक, और उसके लिए जो कई प्रकार के उसके जो प्रलोभन थे, जैसे कि वो पेपरमेंट की गोलियां खरीदना चाहती थी, खिलौने खरीदना चाहती थी, सिक्के खरीदना चाहती थी और ऐसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए उसको बचना पड़ा, उसको इन प्रलोभनों से बचना पड़ा और पैसे बचाने पड़े। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में उसने 60 पैसे बचा लिए। स्टूडेंट, इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, उसे जो भी छुटपुट सिक्का उसको बचता उसको बचाना पड़ता। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉय, बैलून एंड द लाइक, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में उसने पूरे 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन उसके लिए तब था जब गांव में मेला था। बट शी हैड रेसोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। रेसोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब होता है भावनाओं को दबा लेना, अपनी इच्छाओं को दृढ़ निश्चय के साथ में दबा लेना। यानी कि जब गांव के अंदर जब मेला भरा तो उसने झूला भी नहीं झूला और उस पैसे को भी 30 पैसे के लिए बचा लिया उसको। शी हैड रेसोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड बोलते हैं झूले को। इवन दो शी हैड द मनी, उसके पास पैसे थे लेकिन फिर भी उसने गांव के मेले के अंदर झूला नहीं झूला क्योंकि उसको पैसे बचाने थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त धन बचा लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो जब उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया तो दूसरा समस्या ये थी कि बिना उसकी माँ को बताए वह घर से बाहर कैसे जाए वो। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इसके लिए व्यवस्था बिना किसी परेशानी की व्यवस्था कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप बोलते हैं झपकी लेना, अबाउट 1 to 4 और सो। प्रतिदिन खाना खाने के बाद में उसकी माँ 1 से 4 घंटे की झपकी लिया करती थी। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज होवर्स फॉर हर एग्जर्शंस सैर सपाटा। वल्ली हमेशा इस समय का प्रयोग अपने सैर सपाटे के लिए क्या करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड साहस करना, आउट इनटू द विलेज। इसका प्रयोग या तो वो दरवाजे पर खड़े रहकर बाहर देखने में करती और कई बार हिम्मत करके बाहर गांव में घूमने के लिए चली जाती। टुडे दीज सेम ओवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज जो ये घंटे हैं इनका प्रयोग वह गांव के बाहर सैर सपाटा करने के लिए कर सकती थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रो ए टाइनी हेमलेट और पास्ट एन ओड वे साइड शॉप। बेयर का मतलब होता है बंजर और हेमलेट का मतलब होता है छोटा गांव। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रो ए टाइनी हेमलेट ऑन पास्ट एन
ओड वे साइड शॉप। जो बस है एक खाली बंजर भूभाग से गुजरी। कभी वह एक छोटे से गांव से होते हुए सड़क के किनारे की एक विचित्र दुकान के सामने से गुजरी। सम टाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द वन पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप निगल जाना। अप अनदर व्हीकल, कई बार ऐसा लगता था कि जो बस है वो सामने वाले वाहन को निगल जाएगी। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ आ रहा था। और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या जो कोई सड़क पर चलने वाला पदयात्री है सड़क पार कर रहा था, ऐसा लगता था कि बस उनको निगल जाएगी या उनका एक्सीडेंट कर देगी। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन जैसे भी करके ये एकदम तेज़ी से गुजर जाती। लिविंग ऑल द ऑब्स्टकल्स सेफ्टली बिहाइंड। फिर जो भी कभी कभी ऐसा लगता था कि बस सामने से आने वाले वाहन को या सड़क पार करने वाले राहगीर को तेज़ी से निकल जाएगी, लेकिन देखो सभी बाधाओं को सुरक्षित रूप से पीछे छोड़ते हुए ये बस आराम से तेज़ी से निकलती गई। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा लगता था कि पेड़ उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस, लेकिन जैसे ही बस रुक जाती, बस रीच्ड देम, बस उनके पास पहुंचती। एंड सिंपली स्टूड देयर, और वहाँ खड़ी हो जाती। हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। ऐसा लगता था जैसे पेड़ उनकी ओर भागते हुए आ रहे थे, लेकिन तब रुक जाते। जब उसके पास पहुंचती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ भी रुक गए, और दूसरी दिशा में भागने से पहले सड़क के किनारे एक क्षण के लिए वहाँ खड़े रहते थे। जैसे बस रवाना होगी तो पेड़ ही भागेंगे। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। अचानक जो वली है उसने खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ए यंग काऊ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक छोटी सी जो गाय थी अपनी पूंछ को ऊपर हवा में किए हुए बस के एकदम सामने, सड़क के बीचों बीच भाग रही थी, बस के एकदम सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस धीरे हो गई और रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर है वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द बस। गैलोप्ड का मतलब होता है तेज़ी से भागना। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना तेज़ ड्राइवर हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकम, जानवर और ज़्यादा डर जाता। एंड फास्टर इट गैलोप्ड, और तेज़ी से भागने लगता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, एकदम बस के सामने भागने लग जाता। सम हाउ दिस वाज वेरी फनी टू वली, ये कुछ भी हो वली को इसमें बहुत मज़ा आया। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, वो जोर जोर से हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा हे लेडी, क्या आज आप ज़्यादा नहीं हंस ली हो? बेटर सेव फॉर सम टुमारो, थोड़ा कम हंसो, कल भी हंस लेना, कल के लिए बचा करके रखो। एट लास्ट द काऊ मूड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय है वो सड़क से नीचे उतर गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और जो बस है वो एक रेलवे फाटक के पास में आ गई। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पेक बोलते हैं धब्बा। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, दूर से ट्रेन एक धब्बे के रूप में, छोटे से पॉइंट के रूप में आती हुई नजर आई, और जैसे जैसे ये पास आती गई ये और बड़ी होती गई। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विथ ए ट्रेमेंडस रोअर एंड रेटल शेकिंग द बस, इसके बाद ये तेज़ी से क्रॉसिंग गेट के पास से गुजरी, एकदम से दहाड़ते हुए और पूरी बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, इसके बाद बस वापस रवाना हो गई और ट्रेन स्टेशन को पार कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थोरोफेयर बोलते हैं आम रास्ता। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स,
वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बोलते हैं बिक्री की वस्तुएं, सच बिग क्राउड्स। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड ए विजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और इसके बाद इसने एक जो सजी धजी दुकानों की जो गली थी उसको पार किया। टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थोरोफेयर, और वहाँ से चलती हुई एक चौड़े रास्ते में आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, कितनी बड़ी चमकदार दुकानें दिख रही थी। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, कितने चमकदार कपड़े और दूसरी वस्तुएं कितनी शानदार दिख रही थी। सच बिग क्राउड्स, कितनी भीड़ हो रही थी। स्टक डम्ब विथ वंडर, डम्ब बोलता है गूंगा, अचंभे से गूंगी होती हुई। वली गेव्ड एट एवरीथिंग, वली सब चीज़ को मुंह फाड़ करके देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, एक्सेप्ट सिवाय। इसके बाद बस रुक गई और वली के सिवाय सब उतर गए, नीचे उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, हे लेडी, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने को तैयार नहीं हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, अब इतने दूर आ गई हो जितने तुम्हारे 30 पैसे तुमको लेकर के आ सकते हैं। नो वली सेड, वली ने कहा नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं तो इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने अपनी जेब में से दूसरे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को सौंप दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या बात हो गई। नो नथिंग्स द मैटर, नहीं बात कुछ नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मेरी बस में सवारी करने की इच्छा थी, इतनी बात है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हेयर, और तुम अब जब यहाँ पर आई गई हो तो क्या तुम दर्शनीय स्थलों को देखना नहीं चाहोगी। ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अकेली। आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं तो डर जाऊंगी। ग्रेटली एम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, बच्ची के बोलने के तरीके से आनंद लेता हुआ तो चालक बोला, लेकिन तुम्हें बस में अकेले आने में तो डर नहीं लगा तुमको फिर। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट शी आंसर्ड, तो वली ने जवाब दिया, इसमें डरने वाली क्या बात है भाई। वेल देन वाई यू नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम जाके स्टॉल पर जाके कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती, इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, मैं पेप्सी ले आता हूँ तुम्हारे लिए। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, तुम तो मुझे मेरा टिकट दे दो, बस इतनी बात है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ट्रीट का मतलब है कि छोटी सी दावत। उसने कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है और तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तुम्हें इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, उसने कहा नहीं नहीं, वली ने दृढ़ता से कहा बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ बच्ची का स्वाभिमान देखो आपके, उसने मना कर दिया। द कंडक्टर श्रगड कंधे उचकाना, कंडक्टर ने कंधे उचकाए। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक बस के वापस लौटने का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर, दोबारा अभी इतने ज़्यादा यात्री नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ढूंढ तो नहीं रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, कंडक्टर ने लड़की को टिकट देते हुए पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ढूंढ तो नहीं रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, उसने कहा नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस रवाना हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा वहाँ शानदार दृश्य नजर आने लगे। वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड द फेल्ट द फर्स्ट टाइम, वली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, उसने प्रत्येक चीज़ का उत्तेजना के साथ वैसे स्वागत किया जैसा उसने पहली बार किया था। बट सडनली शी सा ए यंग काऊ
लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लाइंग पड़ा हुआ। लेकिन अचानक उसने छोटी सी गाय को सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लगता था कि कोई तेज जाने वाले वाहन ने उसको टक्कर मार दी थी। इजेंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन ओवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर। उसने कहा ये वही गाय नहीं है क्या जो हमको आते टाइम मिली थी? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड सिर हिलाना। कंडक्टर ने सिर हिलाया और सहमति दे दी। एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो उदासी से भर गई। वाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट ए लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म आकर्षण, एंड इट्स लाइफ, एंड लुक्ड सो हॉरिबल, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. What had been a lovable creature? इतने शानदार प्राणी को क्या हो गया? Just a little while ago had now suddenly lost its charm. कुछ समय पहले जो एकदम जिंदा था, अचानक से उसका सारा आकर्षण खत्म हो गया। And its life, और इसका जीवन चला गया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितनी भयानक दिख रही थी। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, ये कितनी डरावने रूप से पड़ी हुई थी यहाँ पे। लेग्स स्प्रेड एगल्ड, पैर फैल गए थे। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफ लाइज आइज, ब्लड ऑल ओवर, और जो उसके पैर फैल गए थे, और जो उसकी आँख, जो निर्जीव आँखें हैं, उनमें खून आ गया था, एक जगह आके ठहर गई थी वो। द बस मूव्ड ऑन, बस रवाना हो गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हांटेड हर, जो मरी हुई गाय थी उसकी याद उसके मन में घर कर गई। डैम्पेंडिंग हर एंथाइज्म, डैम्पेंडिंग कम करना, एंथाइज्म उत्साह, और इस चीज़ ने उसके उत्साह को ख़त्म कर दिया। बच्ची ने आते समय तो गाय को जीवित भागते हुए देखा था तो वो खुश हो गई थी। अब उसने उसी गाय को मरे हुए देखा तो बच्ची दुखी हो गई। यहाँ जीवन में मृत्यु के रहस्य को समझ रही है। शी सेड थस ग्लूड, शी अब यहाँ से देखो वापस देखेंगे। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर ज़्यादा देखना नहीं चाहती थी, वो दुखी हो गई थी। शी सेड थस ग्लूड टू हर सीट, वो अपनी सीट से चिपक गई। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि जो बस है 3:40 तक उसके गाँव नहीं पहुँच गई। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, वो उठी और उसने अंगड़ाई ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, इसके बाद वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, अच्छा श्रीमान, आशा करती हूँ आपसे दोबारा मिलूँगी। ओके मैडम, ही आंसवर्ड हर स्माइलिंग, ठीक है मैडम, वह उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराया। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी आपकी बस की सवारी करने की इच्छा हो आप आ जाना और हमारे साथ चलना। यू डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से कूद गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, इसके बाद स्ट्रेट सीधा, इसके बाद सीधी दौड़ते हुए घर चली गई। वेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में घुसी, शी फाउंड हर मदर अवेक, उसने देखा कि उसकी माँ जाग गई थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, और चाची की किसी और वली की किसी चाची से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो किसी कोई दक्षिण की गली से आई थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, ये जो चाची थी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब भी बात करने लगती थी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ जाके आई हो, सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा। वैन वली केम इन, जब वली अंदर आई तो उसकी चाची ने पूछा तुम कहाँ जाके आई हो। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने यूँ ही बात कर ली। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, हालांकि उसको जवाब की आशा भी नहीं थी। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ दियर कन्वर्सेशन बातचीत, वेंट ऑन जारी रखना। वली केवल मुस्कुराई और उसकी माँ और जो चाची है वो लगातार बातचीत करती रही। यस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा हाँ तुम सही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली हाउ नो अबाउट एवरीथिंग। यस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो।
हर मदर सेड, उसकी माँ ने चाची को कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सो मैनी थिंग्स इन और मिडस्ट, हमारे बीच में कई चीज़ें हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और पूरी दुनिया में और भी पूरी दुनिया में कई चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे पता कर सकते हैं ऐसे घर बैठे बैठे, कैसे जान सकते हैं। एंड वेन वी डू अबाउट समथिंग वी कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और मान लो कि एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, अगर हम किसी चीज़ के बारे में जान भी लेते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम इसको ढंग से समझ ही नहीं सकते हैं। कैन वी, क्या समझ सकते हैं क्या? ओ यस ब्रीथड वली, ओ हाँ, वली ने सांस लेते हुए कहा। वाट आस्क्ड हर मदर, क्या कहा, उसकी माँ ने पूछा। वाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा अभी? ओ सेड वली, वली ने कहा ओ आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट योर ओवर नॉलेज, मैं तो केवल उस बात से सहमत हो रही थी जो आपने कहा ना अभी, कि ये चीज़ें हमारी जानकारी के बिना होती है। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज, सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा अभी छोटी सी छोरी है अभी, और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रही है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, और देखो हमारी बातचीत के बीच में कैसे नाक घुसेड़ रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे कि कोई दादी जी बन गई होगी। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली मन ही मन में मुस्कुराई। शी डिडेंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी मुस्कुराहट को समझे। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन इसको ज़्यादा कोई मौका भी नहीं था, क्या था क्या कोई। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स जो मेन प्रश्न बनने वाले हैं वो एक तो ये था कि वली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो वो आपको मैंने अंडरलाइन करा दिया। और एक वली ने बस की यात्रा के बारे में जानकारी कैसे हासिल की, ये मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया था। वली क्या करने की योजना बना रही थी आपको पता ही है। वली खिड़की से बाहर क्या देखती है, तो वो गाय को देख रही थी। इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।